हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका भी सॉल्यूशन वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। आइए हम लोग करेंगे पहला, जो कि है फिल इन द ब्लैंक। ओके, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, हम लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ क्या फिल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे, जाइलम। समझ लें, वाटर एंड मिनरल जो है ना प्लांट्स में, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या हो रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो मिनरल है और वाटर, इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है, तो जाइलम के द्वारा हो रहा है। ओके, थोड़ा सा हम लोग और जान लें कि एक और तरह का होता है अपना टिश्यू, हाँ, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। ओके, और ये फ्लोएम क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड आइटम का। फूड आइटम जो प्रिपेयर होता है प्लांट के लीव्स में, वो प्लांट के अलग अलग भाग में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा। तो हम लोग ये दोनों नेम याद कर लें, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे। पहला तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये जाइलम मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो फूड आइटम का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड। देखिए, ब्लड में रेस्पिरेटरी कैरियर किसको कहते हैं। ओके, तो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से जो अपना हीमोग्लोबिन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहलाता है अपना रेस्पिरेटरी कैरियर। अब इसको रेस्पिरेटरी कैरियर क्यों कहा गया है, तो गौर कीजिएगा, हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस। ओके, और दूसरा, हम लोग जब ब्रीदिंग आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो अपना हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओके, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है अपना रेस्पिरेटरी कैरियर। ओके, ब्लड के लिए हम लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। द अपर चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट आर नोन एज। चैम्बर्स जो है अपर चैम्बर, तो हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। सपोज कीजिए कि ये हार्ट है, मान लीजिए। ओके, एक रैंडम फिगर में बना लिया हूँ। अब इसमें से 4 चैम्बर्स हैं, तो 4 चैम्बर्स को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग रफली ऐसे बना दिए। ओके, ये 4 चैम्बर हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये अपर के 2 जो चैम्बर हो गए इसको हम लोग कहते हैं, हाँ, एट्रिया। ओके, और जो नीचे के 2 चैम्बर हमारे पास ये देख रहे हैं हम लोग, ओके, ये दोनों चैम्बर, ये क्या कहलाएंगे, हाँ, ये कहलाएंगे वेंट्रिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फिल करना है फर्स्ट में, तो यहाँ पे बोला गया है लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर के लिए हम लोग वेंट्रिकल्स फिल करेंगे, और अपर चैम्बर की बात की गई है तो अपर चैम्बर में हम लोग एट्रिया फिल कर लेंगे। ओके, हार्ट के अपर चैम्बर को एट्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये है अपना, इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज। तो हार्ट को लेंथ वाइज कौन डिवाइड करता है, तो आंसर होगा सेप्टम। फिर से मैं एक बार हार्ट का फिगर बनाना चाहूंगा। यहाँ पर ये देखिए, मैं अगर मान लिए इस तरह से बना दिया हूँ, तो ये इसका लेंथ कहलाएगा। ओके, तो लेंथ वाइज जो डिवाइड करता है मस्कुलर ऑर्गन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है अपना सेप्टम। ओके, और इस, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो पहले हम लोग आंसर देख लें। आंसर होगा अपना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है एक्सक्रेशन, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। ये देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको कहेंगे, जिसके बॉडी में, हाँ, केवल एक ही सेल हो। ओके, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि सिंगल सेल है किसी के बॉडी में, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और वो प्लांट भी हो सकता है और वो एनिमल भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में एक्सक्रेशन किसके थ्रू होगा,
कौन से प्रोसेस से होगा? तो अपना डिफ्यूजन। और एक्सक्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? एक्सक्रेशन का मतलब होता है बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बॉडी से बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है। चलिए अब हम लोग आएंगे ट्रू फॉल्स में। ओके, तो अभी हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, गौर कीजिए। यहाँ पे कहा गया है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में फूड आइटम कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। ये कहा जा रहा है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अभी वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया फिल इन द ब्लैंक्स में कि फ्लोएम और जाइलम दो तरह के टिश्यू होते हैं, और जाइलम जो होते हैं वो क्या वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट फ्लोएम यहाँ पे जो है वो फूड आइटम का ट्रांसपोर्टेशन करता है लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट में। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया अपना। सेकेंड अपने पास है ट्रांसपिरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। क्या जो ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट्स के लिए हानिकारक है? ये हम लोगों से कहा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा? देखिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पहले ये जान लें। ट्रांसपिरेशन होता है जो एक्सेस वाटर है प्लांट्स में, वो प्लांट्स के लीफ में जो स्टोमाटा प्रेजेंट है, स्टोमाटा के हेल्प से वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाना कहलाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये हार्मफुल है प्लांट्स के लिए क्या? नहीं, ये हार्मफुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो हम लोग सेकेंड में यहाँ पे नोट कर लेंगे फॉल्स। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, प्लांट्स के लिए हानि नहीं है। चलिए अब बढ़ेंगे थर्ड नंबर पे, और भी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग किसको कहेंगे? वैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा जब ज्यादा हो तो वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कहा गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देखिए, लंग से, कहाँ से? लंग से फ्लोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड देन टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले कहाँ पे आ रहा है? लंग से। लंग से आ रहा है एट्रियम में, और उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में जाता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी फॉर ट्रू। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लंग से। लंग से एट्रियम में, और एट्रियम आपको पता है कि अपर पार्ट है हार्ट का। ओके, और उसके बाद अलग अलग पार्ट में, बॉडी के पार्ट में पहुंचाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड। देखिए, ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड हम लोग किसको कह रहे हैं? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आर्टरीज ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड को बैक टू द हार्ट, मतलब हार्ट में लाते हैं? ओके, पूरे बॉडी से हार्ट में लाते हैं। ओके, ये अपना फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि तो आर्टरीज जो है ना प्योर ब्लड को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को। और जो वेन है वो हमारा क्या कैरी करता है? वो ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड को कैरी करता है, और वो पूरे बॉडी से ऑक्सीजन डिफिशियंट ब्लड को कहाँ लाता है? हार्ट में लाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स होगा। यहाँ पे अगर लिखा होता वेन तो हम लोग करेक्ट कर देते। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आर्टरीज, तो ये फॉल्स हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें अपना। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्लोटिंग क्या होता है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। क्लोटिंग ऑफ ब्लड मीन्स हो रहा है अगर हम लोग कहीं पे कट जाते हैं तो ब्लड वहां से फ्लो करने शुरू हो जाता है, कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं ब्लड फ्लो करने बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड वहां पे ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, यानी ब्लड जम जाता है। ओके, तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का जम जाना। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ट्रू। ओके, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, तो दिस वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। आइए हम लोग बात करेंगे 6th नंबर की। तो द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ब्लड का कलर रेड है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ब्लड का कलर जो रेड है वो किसके कारण है? तो हम लोग जानते हैं वो अपना हीमोग्लोबिन के कारण है। ओके, तो रेड कलर जो ब्लड का है वो किसके प्रेजेंस के कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा के कारण, नहीं, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, 7th नंबर देखिए।
कहा गया है यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। क्या यूरिन जो है सो बॉडी से पास्ट आउट होता है। पास्ट आउट कहने का मतलब बॉडी से बाहर निकाल देना। ओके, पास्ट आउट मतलब हो गया बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना। तो किसके थ्रू? यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ओके, यूरेथ्रा वो पार्ट है जिसके द्वारा यूरिन जो है सो ब्लड से हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया अपना यहाँ पे कंप्लीट ट्रू फॉल्स। अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो है अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मीन्स आप ये मान लीजिए कि 4 MCQ में, हाँ, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना रहेगा। आइए हम देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहा गया है अ प्रोसेस, ओके, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। एक ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। तो क्या होगा अपना, लोकोमोशन होगा क्या? नहीं, लोकोमोशन नहीं होगा। ये लोकोमोशन का मतलब होता है एबल टू मूव, है ना, मूव करने की क्षमता, उसको कहते हैं लोकोमोशन। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। ओके, ये गलत होगा। दूसरा अपना है डिफ्यूजन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफ्यूजन ही सही ऑप्शन है, उसी के कारण होता है ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। उस तरह से रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और हम लोगों को क्या मिल रहा होता है? एनर्जी मिल रहा होता है बॉडी में। ओके, और एब्जॉर्प्शन आप जानते हो, किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेना, हाँ, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है ये अपना, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? देखिए, ट्रांसपोर्टेड मीन्स हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू? नहीं, स्टोमाटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस है उसका एक्सचेंज हो रहा है। रूट हेयर? नहीं, रूट हेयर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट हेयर सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये भी नहीं हो गया। तो अब लास्ट थर्ड नंबर अपना है फ्लोएम। नहीं, ये फूड आइटम का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो प्लांट में फूड आइटम प्रिपेयर होता है लिप्स में, उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? जाइलम। फोर्थ नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करें। यहाँ पे ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या कहलाता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जो मटेरियल है यानी कि वाटर और मिनरल, उसको अपवर्ड मूव करता है, हाँ, प्लांट्स में। और वहीं दूसरे ओर जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अपना फ्लोएम है। ओके, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, किसका? फूड आइटम का। और अपवर्ड, इसमें दोनों तरह का डायरेक्शन दिया हुआ है, आप देखिए गौर से। हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड आइटम जो है सो पूरे बॉडी में, प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। ओके, चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द ब्लड वेसल्स हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स आर कॉल्ड। देखिए, वैसा ब्लड वेसल्स, हाँ, जिसका जो इलास्टिक वॉल हो और कैसा वॉल हो? थिक वॉल हो, मोटा वॉल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, गौर कीजिए। 4 ऑप्शन है। पहला तो अपना है आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, फिर वेन, ओके, और फिर एट्रिया। तो गौर कीजिए, मैं एक पिक्चर पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये अपना है आर्टरी, हाँ, ओके। इसके बाद ये कैपिलरी आप देख पा रहे हैं, और ये वेन। तो वेन में आपका इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और आर्टरी में आपका प्योर ब्लड फ्लो करता है। और कैपिलरी क्या है? दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम कर रहा होता है। ओके, तो ये था। अब हम ऑप्शन को देख रहे हैं कि क्या अपना सही ऑप्शन होगा। तो जिसका थिक वॉल है ना, थिक वॉल है, वो अपना आंसर क्या होगा? आर्टरीज। ओके, आर्टरीज ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैपिलरी तो नहीं होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि वो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। वेन, वेन्स भी नहीं होगा, वेन आपका नहीं होगा, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। और एट्रिया, एट्रिया तो आपका चेम्बर है, किसका? तो हार्ट का चेम्बर है। ओके, हार्ट का 4 चेम्बर है, उसमें अपर 2 पार्ट जो है वो कहलाता है अपना एट्रिया।
तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग टिक क्या कर लेंगे, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम लोग देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। फोर्थ नंबर में आ जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज हीमोग्लोबिन, और अपने पास ऑप्शन है 4। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो WBC होगा क्या, नहीं होगा, ये आप क्रॉस कर लीजिए, ये ऑप्शन गलत है। RBC, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। RBC ही है वो पार्ट जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो ये भी नहीं होगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। क्यों, अब लास्ट अपना बच गया है प्लाज्मा, ये भी नहीं होगा। ये प्लाज्मा क्या होता है, तो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का ये लिक्विड पार्ट है। और ये जो आप देख लिए WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या है आपका सेलुलर पार्ट है। किसका, तो ब्लड का सेलुलर पार्ट है ये। ओके, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, तो RBC। चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और देखिए क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वीडियो को हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे। यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द, यूरिन कहाँ पर कलेक्ट होता है, तो ऑप्शन हमारे पास है यूरेटर पहला, दूसरा हो गया यूरेथ्रा, तीसरा है किडनी, और फोर्थ है अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये पिक्चर हमारे पास है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये अपना क्या है, किडनी। तो किडनी का क्या रोल है, किडनी का रोल है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है जैसे यूरिया, उसको ब्लड से वो फिल्टर कर लेता है। ओके, तो किडनी तो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, किडनी नहीं होगा, किडनी को आप क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद दूसरा हम बात करें, ये अपना जो दिया हुआ है यूरेटर, ये देखिए, तो यूरेटर होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये आपका कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है किसको, किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्ट कर रहा है। तो यूरेटर भी आपका नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है, ये हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यूरिन हमारा कलेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इस पोर्शन में, और ये अपना पोर्शन क्या है, ये अपना पोर्शन है यूरिनरी ब्लैडर। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर का। ओके, यूरिनरी ब्लैडर इज द राइट आंसर। और यूरेथ्रा क्या हुआ, तो यूरेथ्रा ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है बॉडी से। ये देखिए यूरेथ्रा, आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, यूरेथ्रा होगा क्या, नहीं होगा। ओके, सभी को आप कैंसिल कर दीजिए, केवल लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए एक पिक्चर के माध्यम से सारे चीज़ों को कि यूरेटर क्या है, और यूरेथ्रा क्या है, किडनी क्या है, और यूरिनरी ब्लैडर क्या है। ये क्या है, अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम का फिगर दिखाया गया है। ओके, चलिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। So I hope this video will helpful for you. So please like this video and share with others and do some comment। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।